मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। इस वक्त हम हैं इंद्रपाल जी के यहाँ पे, जो कि एनसीपी के स्पोक पर्सन हैं। उनसे हमने बातचीत की नवाब मलिक जी के रिहाई को लेकर, वो किस पार्टी में जाएंगे। जैसे दो गुट इस वक्त हो चुके हैं, शरद पवार जी और अजित पवार जी का। इस वक्त सभी उनका स्वागत कर रहे हैं खुले दिल से। सर, जैसे कि आपको ये पता है कि नवाब मलिक साहब इस वक्त 17 महीनों के बाद जमानत पे आ रहे हैं। उनपे आर्यन के टाइम पे, जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उस टाइम पे उनको फेवर कर रहे थे जब उनके ऊपर एफआईआर हुआ। तो अब इस वक्त जब उनकी जमानत हुई है और राष्ट्रवादी पार्टी में इस वक्त दो गुट बन चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस गुट में इस वक्त रहेंगे? पहला तो मुझे ये बोलना है कि अभी जो जमानत हुई है, वो जो मेडिकल की जमानत हुई है उनकी, वो उनके मेडिकल के मेरिट के ऊपर हुई है कि 2 महीने के लिए उन्हें एक जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। पीएमएलए कोर्ट ने उनके ऊपर कुछ शर्तें रखी हैं। वो शर्तों के अंदर उनको 50,000 रुपया भरना है, पीआर बॉन्ड है, और उसके अलावा पासपोर्ट जमा कराना है और मीडिया एड्रेस नहीं करना है, और बाकी की जो परमानेंट शर्त होती है वो है सब। तो इसमें अब वो मीडिया एड्रेस नहीं कर पाएंगे, ये दुख की बात है। और जहाँ तक है कि वो किस गुट में जाएंगे, वो उनका ही फैसला होगा। वो अब नवाब भाई क्या फैसला लेते हैं, हम सबके आदरणीय नेता हैं वो, उन्होंने पक्ष को बहुत कुछ दिया है, पक्ष उनका ऋणी रहेगा हर वक्त। और इस समय अगर वो निर्णय लेते हैं कि अजीत दादा गुट में जाना है या बड़े साहब के साथ में रहना है, तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। इसमें इस समय कुछ बोलना बहुत ही प्री मैच्योर हो जाएगा, बहुत ही प्री स्टेज हो जाएगा, बहुत पहले बोलना हो जाएगा। सर, जैसे कि एबीपी न्यूज पे चलाया गया है कि उनको गुप्त सूत्रों के से हवाले से खबर मिली है, आकर अजीत दादा को दिया गया है, उन्होंने एफिडेविट साइन किया है कि हम अजीत दादा गुट में रहेंगे। उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या उनकी कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहा? नहीं, ऐसा जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन्होंने ऐसा एफिडेविट अब तक कोई साइन नहीं किया है और ऐसा कोई उन्होंने एफिडेविट दिया नहीं है। लेकिन नवाब भाई की फैमिली जो है, वो अजीत दादा गुट में माननीय तटकरे साहब हुए, माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल हैं, माननीय नरेंद्र भाई हैं, माननीय संजय तटकरे हैं, इन सब के संपर्क में है वो, उनकी फैमिली। और अपडेट भी हो रहा है कि क्या क्या मूवमेंट रहेगा, अब क्या है। लेकिन अब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि किसी तरह भी इतना बड़ा नेता, इतने बड़े कद का नेता, जिसके ऊपर इतना बड़ा अन्याय हो गया, जिसमें मैं तो कहता हूँ कुछ भी आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है, कुछ भी एक कागज का भी एविडेंस नहीं है, और वो बेचारों को 17 महीने उनको रहना पड़ा। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि पहले वो बाहर आ जाएं, बाहर आके अपना उपचार कराएं। उनकी एक किडनी जा चुकी है, बहुत दुख की बात है ये, और अभी फिर एक किडनी के ऊपर से पूरा फंक्शनिंग करना थोड़ा सा वजन हो जाता है। तो मेडिकली इसलिए सुप्रीम कोर्ट में माननीय सॉलिसिटर जनरल साहब ने ज़्यादा क्या अपोज किया ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने मेडिकल पेपर देखे तो उन्हें लगा कि इन्हें बहुत ज़्यादा मेडिकल और रेस्ट की और घर की आवश्यकता है। और वो हिसाब से हमारी भी प्राथमिकता यही है कि पहले वो रेस्ट करें और वो अपनी सेहत ठीक करें। वो बोलते हैं ना, सर सलामत, तो ये जो आगे कहावत है, तो वो जरूर है कि मतलब पहले नवाब भाई सलामत रहें। जब नवाब भाई सलामत रहे तो पक्ष तो उनको लेने के लिए दो हाथों से और एकदम से रेड कारपेट लिए खड़ा ही है। तो दोनों पक्षों ने उनके रेल का स्वागत किया है, काफी धूम मचाई उन्होंने, खुशी मनाई उन्होंने। तो दोनों पक्षों में आपने कहा कि हो सकता है कि अजीत दादा पवार के साथ जाएं। सर, सवाल है कि इस वक्त महानगर पालिका के इलेक्शन ज्यादातर डिले किए जा रहे हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? आपका क्या नजरिया है इस पर? महानगर पालिका के इलेक्शन डिले करने का कारण थोड़ी सी जो अड़चनें लीगली चल रही हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद में अभी तक शिंदे गुट का डिस्क्वालिफिकेशन चालू है। अब उसकी पिछली डेट आपने देखी, 2-3 दिन पहले ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष के सामने रही। वो प्रक्रिया पूरी बाकी है। वो प्रक्रिया होने के बाद में निर्णय क्या लगता है, उसको लेकर वो सिनेरियो बनेगा कि किस तरह से इलेक्शन होंगे। क्योंकि ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो कहा था कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन के पहले 45 दिन पहले वो आचार संहिता लगती है, तो मुझे लगता नहीं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद
इलेक्शन थोड़े और डिले होने के चांसेस हैं। सर, जैसे कि वर्षा गायकवाड़ जी ने विधानसभा में आवाज उठाया था कि जो इस टाइम भूतपूर्व नगर सेवक हैं, जो इस वक्त पार्टी पक्ष के साथ हैं, जैसे कि कांग्रेस और शिवसेना को छोड़कर इन सभी, कांग्रेस को जो भूतपूर्व उनको फंड दिया गया था नगर विकास के लिए, बाकी इन दोनों पार्टियों को नहीं दिया गया। उनको कहा गया कि 5-5 करोड़ रुपए दिए गए, उनको सिर्फ 60,000 दिया गया। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त ऑनरेबल म्यूनसिपल कमिश्नर इकबाल चहल साहब हैं। तो फंड जो दिया गया वो पहले एक गलत अनाउंसमेंट हो गया था कि 3-3 करोड़ रुपया सिर्फ वो बीजेपी के लोगों को दिया जा रहा था। जब उसका पुरजोर विरोध हुआ तो उसके बाद में इसमें संशोधन लाया गया और पूरी इक्वालिटी के साथ में समस्या और वार्ड को देखते हुए सबको मैक्सिमम फंड दिया गया, किसी के ऊपर अन्याय नहीं हुआ है। नहीं, उसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाया था, इसलिए हमने आपको बोला। प्रश्न ही गलत है उनका, क्योंकि अगर वो देखें तो कहीं किसी कांग्रेस के नगर सेवक को नहीं मिला है तो वो बताती, अपनी एक लिस्ट बताती वो कि ये वार्ड में ये लोगों को नहीं मिला। उनका जो प्रश्न है वो वेग था। वेग प्रश्न को कभी कीमत इतनी ज़्यादा संसद में होती नहीं है। तो माननीय वर्षा गायकवाड़ जी को कभी भी प्रश्न रखते वक्त ये सोचना चाहिए कि मुझे जब बोलना है तो मुझे 227 वार्ड हैं तो कितने वार्ड उनके पास हैं और उनके लोगों को कितने लोगों को नहीं मिला है, वो सब आंकड़े मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ सामने रखे। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी नगर सेवक को माननीय चहल साहब ने फंड नहीं दिया होगा, ऐसा है ही नहीं। ये तो स्टैटिक्स है, रिकॉर्ड है, इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड विच कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड।